बिग ओपिनियन पोल में आपका स्वागत है। बिग ओपिनियन पोल में हम आपको बताएंगे कि किस किस सरकार बन रही है, सबसे ज्यादा सीट कौन जीत रहा है, बीजेपी जेडीयू एलजेपी गठबंधन को कितनी सीटें मिल रही है फाइनल में, महागठबंधन में आरजेडी कांग्रेस वीआईपी पार्टी आरएलएसपी सीपीआईएम को मिला के कितनी सीटें मिल रही है और यदि सरकार बनती है तो किसकी सरकार बनती है। नमस्कार, ए स्पेस के स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। बिहार चुनाव का सबसे बड़ा सर्वे हम आपके पास ले आए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 अपने तय सीमा पे ही होगा और कितने चरणों पर हो सकता है इलेक्शन, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बिहार विधानसभा चुनाव नीतीश वर्सेस तेजस्वी यादव है और डेफिनेटली इन्हीं में से कोई एक मुख्यमंत्री बनेगा बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में। तो चलिए बताते हैं सबसे ज्यादा सीट कौन जीत रहा है, कौन सी पार्टी कितनी सीटें जीत रही है और फाइनल रिजल्ट किसके तरफ हो रहा है। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव का यह रोचक तथ्य आपको बताना चाहता हूं कि बिहार विधानसभा में 243 कुल सीटें हैं, 122 का बहुमत चाहिए किसी को सरकार बनाने के लिए। बिग ओपिनियन पोल में 243 में से एक सीट अन्य कैंडिडेट जीतेगा, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीत सकता है। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में सीपीआईएम माले 3 सीटें जीत सकते हैं। इनका वोट प्रतिशत करीब 14 से 15% हो सकता है। एआईएम अवैसी की पार्टी 4 सीटें जीत सकती है 243 में से, जैसे कि आपको पता है कि 50 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी है एआईएम की। वीआईपी पार्टी मुकेश सहनी की पार्टी 3 सीटें जीत सकती है बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में। दोस्तों, ये हम बताना चाहते हैं कि मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी पार्टी को डिप्टी सीएम पोस्ट मिल सकता है। आरजेडी ने ये कंफर्म कर दिया है और विकासशील इंसान पार्टी 25 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, तभी उनका लोगो रह पाएगा। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और आरएलएसपी के उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी की बात बताते हैं। ये 2 सीटें जीत सकते हैं इस विधानसभा चुनाव में और 243 में से ये 16 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और मात्र 2 सीटें जीतते हुए नजर आएंगे। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव का बिग ओपिनियन पोल में हिंदुस्तान अवाम पार्टी मांझी की पार्टी मात्र 1 सीट जीत रही है 10 में से। दोस्तों, एलजेपी जो काफी टफ रूप लिए हुए हैं नीतीश कुमार के अगेंस्ट में, लेकिन बीजेपी के साथ हमेशा बने हुए हैं, जेडीयू के साथ दूरी बनाना चाहते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में 243 में से यदि ये 26 से 27 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं तो मात्र 6 सीट जीतेंगे। यदि ये 143 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं तो ओपिनियन पोल बदल सकता है। बिग ओपिनियन पोल में आगे है पप्पू यादव की पार्टी जन अधिकार पार्टी 8 सीट जीत सकती है और ये यादव वोट कोर में ज्यादा सिद्ध कर रहे हैं। इवन अभी जो हमारे सोर्सों से पता चला है, ये अपर कास्ट के वोट कोर में भी सिद्ध कर सकते हैं। कांग्रेस पार्टी यहां पे 12 सीट जीतेगी और ये काफी मुकस्सद के साथ इतना सीटें जीत रही है क्योंकि वो आरजेडी के साथ कंफर्मेशन बना है। लेकिन यदि अकेले लड़ती है तो डेफिनेटली इतना भी सीट नहीं जीत पाएगी। यहां पे आपको बताना चाहते हैं कि कांग्रेस का पारंपरिक वोट जो मुस्लिम वोट है बिहार के अंदर में, वो एआईएम की तरफ छटकते हुए नजर आ रहा है। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी मात्र 51 सीटें लेके आएगा, जबकि इनके पास वोट प्रतिशत 21 के आसपास जरूर होगा। लेकिन 243 में से यदि 101 सीटों पर चुनाव लड़ने की रणनीति है तो मात्र 51 सीटें जीतते हुए नजर आ रहे हैं बीजेपी कैंडिडेट्स। दोस्तों, जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी 57 सीट जीतेंगे। 243 में से 116 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और 116 में से 10 हिंदुस्तान आवाम पार्टी को दे रहे हैं, तो 106 में से 57 सीटें जीत सकते हैं। ये बिग ओपिनियन पोल का आपको ओपिनियन पोल बता रहे हैं। लेकिन आरजेडी जो सबसे बड़ी पार्टी 95 सीट जीत सकती है, अपने 2015 के मुकाबले कम से कम 15 सीटों से ज्यादा बाजी मारते हुए नजर आ रहे हैं। 243 में से 135 सीटों पर चुनाव लड़ सकता है आरजेडी और 95 सीट जीतते हुए नजर आएगा बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में। दोस्तों, ये तो हमने बताया कि सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी होगी और उसके बाद जेडीयू है, लेकिन सब किसकी सरकार बन सकती है उस पर बताते हैं। बिग ओपिनियन पोल में हम आपको बताएंगे कि किसकी सरकार बन सकती है बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में। तो चलिए बताते हैं। सबसे पहले बताते हैं महागठबंधन में कौन कौन है। महागठबंधन में 243 कुल सीटों से 122 की बहुमत चाहिए और महागठबंधन में आपको जैसे कि पता ही है कि आरजेडी है, झारखंड मुक्ति मोर्चा है, सीपीआईएम माले, वीआईपी पार्टी आरएलएसपी और कांग्रेस है। वहीं दूसरी ओर
बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी और हिंदुस्तान अवाम पार्टी है। तो महागठबंधन वर्सेस बीजेपी, एलजेपी, जेडीयू और हिंदुस्तान अवाम पार्टी के मुकाबले के बीच में जो सीटों का समीकरण बन रहा है, तो 115 सीट जीत सकता है एनडीए, बीजेपी, एलजेपी, जेडीयू, हिंदुस्तान अवाम पार्टी गठबंधन। महागठबंधन कितना जीतेगा यह बताने के लिए आपको बताते हैं 116 सीटें जीत सकती है महागठबंधन। दोस्तों आप ये नोट कीजिए, महागठबंधन 116 सीट जीतेगा, बीजेपी, एलजेपी, जेडीयू 115 सीट मिलेगा। अब 122 का बहुमत चाहिए और 122 सीटों में कहां पर कितने सीटें कम हो रही है अंदाजा आप लगा सकते हैं। महागठबंधन 6 सीटें पीछे है और एनडीए, बीजेपी, एलजेपी, जेडीयू, हिंदुस्तान अवाम पार्टी 7 सीटें पीछे हैं। आपको यहां पर और बताना चाहते हैं, पप्पू यादव की पार्टी 8 सीट जीतेगी और एआईएमआईएम यहां पर 4 सीट जीत सकती है, वो इसमें नहीं ऐड किया है। तो वो 12 से 13 सीटें कहां जाएगी ये समझना है। तो महागठबंधन को पप्पू यादव के साइड जाएंगे या एलजेपी की तरफ जाएगा या फिर थर्ड फ्रंट बनेगा या वीआईपी पार्टी, आरएलएसपी कुछ नया कमाल कर सकते हैं, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन महागठबंधन को 116 सीटें मिल रही है, बीजेपी, जेडीयू गठबंधन को 115 सीटें मिल रही है और हमारा ओपिनियन पोल बता रहा है कि यहां पर किसी की सरकार बनते हुए नजर नहीं आ रही है। 243 में से 122 का बहुमत नहीं मिल रहा है, लेकिन पप्पू यादव और एआईएमआईएम को हम इसमें नहीं जोड़े हैं, वो 12 सीट कहां जाएगा वो समय बताएगा। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपडेट कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। हमारी तरफ से जो भी नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। दोस्तों मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय बिहार।